गेहूं खरीदी में फिर बदलाव। आखिर क्यों नहीं खरीद पा रही मध्य प्रदेश सरकार गेहूं। नमस्कार किसान साथियों, जय श्री राम। मैं हूं कृष्णा पाटीदार चिरोला से और आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना किसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी ने गेहूं खरीदी के लिए काफ़ी अधिक इंतज़ार किया है, आपको तारीख पर तारीख मिलती रही है। पहले कुछ दिनों 16 मार्च की तारीख घोषणा हुई थी। उसमें बदलाव करते हुए 1 अप्रैल की घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा कि 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी की जाएगी, और जिसके अंदर बताया गया था कि लगभग 8 क्विंटल प्रति बीघा के अनुसार गेहूं की खरीदी होगी। लेकिन किसान साथियों, कहीं न कहीं सरकार इस बार लगता है कि मध्य प्रदेश के किसानों के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। यानी कि किसानों को परेशान करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रही है। बड़ा दुख होता है इस प्रकार की घटनाएं जो किसानों को परेशान करने में दिखाई देती है। किसान साथियों, मन को बड़ा दुख होता है कि ऐसी घटनाएं जो किसान पहले ही बारिश के कारण एक तो उत्पादन नहीं आ रहा है, ऐसे कई कारणों के चलते किसान बड़ी मुशक्क़त के पश्चात अपनी फसलें पककर तैयार हुई थी, और उसको कहीं न कहीं इंतज़ार था कि 1 अप्रैल के बाद सरकार को अपन 2625 रुपये के भाव में गेहूँ तोल देंगे, क्योंकि मंडी रेट तो काफ़ी अधिक कम चल रहा है, यानी 2000 2200 रुपये के आसपास तक बिक रहा है। तो कहीं न कहीं एक थोड़ा बहुत आस बनी हुई थी किसानों की कि अपन सरकार को तोल देंगे गेहूँ ताकि अच्छा भाव मिल सके। इस इंतज़ार में किसानों ने काफ़ी दिन गेहूँ को सँभाल कर रखा था। लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने फिर उस उम्मीद को पानी फेरते हुए नज़र आई है। किसान साथियों, आपको स्टेटमेंट दिखाई देता होगा जो 31 मार्च के दिन आप सभी को वीडियो बनाकर बता रहा हूँ, जो कल शाम को 30 मार्च के दिन सूचना जारी हुई है कि आखिर सरकार गेहूं क्यों नहीं खरीद पा रही है और कब से खरीदेगी। किसान साथियों, एक गेहूं नहीं खरीदने का एक कारण जो ज़्यादातर देखने को मिल पा रहा है वो बारदान का विषय बना हुआ है कि सरकार के पास बारदान अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते सरकार गेहूं खरीदने में असमर्थ है। किसान साथियों, एक बात तो ये है कि लाडली बहनों के लिए तो सरकार के पास कहीं से भी लोन उठा करके वो हर महीने पेमेंट डाल देती है, अच्छी बात है। लेकिन किसानों के प्रति जब बात आती है तो कहीं से भी कर्ज लेने में काफ़ी अधिक देरी हो जाती है, या कहीं न कहीं बात को टाल दिया जाता है। तो सरकार से ये उम्मीद रहेगी हमारी कि इस प्रकार से किसानों को परेशान ना करे। और उसी के साथ में किसान साथियों, जो 16 मार्च से बदलाव हुआ था और 1 अप्रैल की खरीदी करने का जारी लेटर पैड हुआ था, उसी में फिर बदलाव किया गया, और फिर भी अभी भी सुनिश्चित नहीं है कि यही बात सही होगी, क्योंकि अभी 10 अप्रैल 2026 के लिए गेहूं की खरीदी होगी। यानी 10 अप्रैल से गेहूं की खरीदी जो उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम जो संभाग है यहाँ पर गेहूं की खरीदी होनी है। वापिस तारीख में बदलाव करते हुए दिखाई दिए हैं, और उसी के साथ में बाकी जो शेष ज़िले बचे हुए हैं यहाँ पर 15 अप्रैल के बाद में गेहूं की खरीदी होगी। यानी कि सभी जगह गेहूं की खरीदी में कहीं न कहीं परिवर्तन हो चुका है। किसान साथियों, मेरा एक निजी सजेशन रहेगा कि कोई भरोसा नहीं है कि 10 अप्रैल के बाद भी सरकार गेहूं खरीद ले, क्योंकि सरकार के पास हर प्रकार के नए-नए टोटके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसानों के प्रति सहानुभूति बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। किसानों के प्रति किसान की जो मंशा है उसमें सरकार कहीं न कहीं खरी नहीं उतर पा रही है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि सरकार के भरोसे बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने को मंडी बेच देना चाहिए, क्योंकि सरकार के भरोसे बैठे रहे तो, क्योंकि जो अभी 30 मार्च अभी ऋण जमा करने की जो तारीख थी, उसके अंदर काफ़ी अधिक किसान डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं। इसको तो बढ़ाया नहीं गया, और जो गेहूँ खरीदी की तारीख थी उसको बढ़ा दिया गया। तो किसान साथियों, आप सभी को इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतनी ही जानकारी दे रहा हूँ कि सरकार को किसानों के प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। 10 अप्रैल को गेहूं खरीदी होने का तारीख की घोषणा की गई है, लेकिन वो भी अभी पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं है कि उसी दिन गेहूं खरीदी हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है सरकार कहीं और बहाना ढूंढ ले और फिर बारदान का झमेला लेकर के आप सभी के बीच में फिर लेटर पैड जारी कर देगी कि अपने पास बारदान नहीं है, जिसके कारण गेहूं नहीं खरीद पा रहे। तो किसान साथियों, ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, क्योंकि आप अपना विलंब समय जो है गेहूं को स्टॉक करके रखा हुआ है, जिसको आप समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते थे, भावांतर एमएसपी रेट पर बेचना चाहते थे, वो अब कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नज़र आ रहा है। यानी कि अपने को बेचने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। फ़ायदा तो बिल्कुल था, लेकिन जो इस प्रकार से तारीख पर तारीख मिल रही है, जिसके चलते काफ़ी अधिक मन को दुखी पहुंच रहा है। तो किसान साथियों, क्या आप फिर भी
गेहूं को समर्थन मूल्य जो पंजीयन करवा रखा है उसके अंदर ही तोलना पसंद करेंगे। और उसी के अंदर एक छोटी सी जानकारी जो शायद कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि 5 क्विंटल बीघा के हिसाब से ही गेहूं की खरीदारी होगी। तो किसान साथियों, कुछ कुल मिलाकर किसानों के पीछे हाथ धोकर सरकार पड़ी हुई है। कितनी अभिलाषाएं जुड़ी हुई थी सरकार से कि चलो 29 के 29 सीट मिली है मध्य प्रदेश सरकार को, तो कहीं ना कहीं किसानों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति प्रकट करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नजर नहीं आ रहा। तो किसान साथियों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि क्या आप इस तारीख के इंतजार में फिर भी बैठे रहेंगे और क्या गेहूं 30 अप्रैल को समर्थन मूल्य पर ही बेचेंगे या मंडी में बेचना पसंद करेंगे? कमेंट्स के माध्यम से जरूर जवाब दीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अपना किसान यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और मेरे द्वारा यानी कृष्णा पाटीदार के द्वारा आप सभी को जानकारी कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।